नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। अभी हम जानने वाले हैं खोटा के एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक कथा बूढ़ी और ओकर नाती। बूढ़ी यार ओकर नाती, इसका हम लोग लाइन बाय लाइन जानेंगे और लास्ट में हम लोग इनके 5 पॉइंट को जानेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसके किसी भी भाग को स्किप किए बिना आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो आइए देखते हैं बूढ़ी और ओकर नाती। सबसे पहले हम जानेंगे ये किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। तो खोटा लोक साहित्य जो किताब का नाम है उसमें प्रकाशित हुआ है और इसके जो संकलन करता है तो अरविंद कुमार जी हैं। मतलब इस बूढ़ी और ओकर नाती को कह सकते हैं कि लिखने वाले लेखक नहीं यहाँ कह सकते हैं, हम इसलिए नहीं कह सकते। कोई भी लोक कथा को कोई लेखक नहीं लिख सकते, वो मौखिक रूप से हमेशा चलते रहते हैं और जब मौखिक रूप से चलते रहते हैं तो संकलन करता हम उसको कह सकते हैं, जिन्होंने खोटा लोक साहित्य में उनको संकलित किया अरविंद कुमार के नाम से है। अगर हम देखें खोटा लोक साहित्य प्रकाशित कहाँ से हुआ था तो झारखंड जनजाति कल्याण शोध संस्थान मोहराबादी रांची कल्याण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा प्रकाशित किया गया था। प्रथम संस्करण इनका कब प्रकाशित हुआ है तो 2012 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक के जो संपादक थे वो प्रधान संपादक थे ए.के. झा, लेकिन यह संपादक में गिरधारी गोस्वामी आकाश खोटी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, दिनेश दिनमणि जी, बी.ए. न्योहदार जी, श्याम सुंदर महतो श्याम, शिवनाथ प्रमाणिक, चित्तरंजन महतो चित्रा। रूपांकन अगर देखें, इसका रूप रंग करने वाले गिरधारी गोस्वामी जो आकाश खोटी के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनका उपनाम आकाश खोटी है। मुद्रक ये प्रिंटेड हुआ सेतु प्रिंटर्स मोहराबादी रांची में। तो आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन। बूढ़ी और ओकर नाती। लेकिन इससे पहले आप हमारे और भी खोटा के वीडियो को अगर नहीं देखें तो हम इसमें पिनअप कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में सभी खोटा का लिंक आपको मिल जाएगा। खोटा का जो भी लोक कथा है तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लें। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। आने वाले जेटेट हो या फिर जेएसएससी या जेपीएससी से संबंधित कोई परीक्षाएँ हो, चाहे आपका पीजीटी, टीजीटी या फिर जेएसएससी, सीजीएल, ये सब जो भी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे 3-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो बिना स्किप किए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए लाइन बाय लाइन अगर हम कहानी को देखेंगे तो इससे बीच से भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग उसको कर लेंगे। तो ये गो गाँवे ये गो बूढ़ी रहली, इसका मतलब एक गाँव में एक बूढ़ी रहती थी, वकर बेटा पुतौ तो नाय रहथिन। उसके बेटा पुतौ नहीं थे, खाली सिर्फ एगो सोना लखे नाती रही। सोना के जैसे नाती, नाती का मतलब पोता जिसको हम लोग कहते हैं। नाती की उम्र यह है 6-7 बच्छर है। नाती का जो उम्र है वह 6-7 साल का होगा। वो बूढ़ी रोज बोन से पत्ते दोतेन झुरी काठी और बोन से कनमूल आंतली। बूढ़ी जो है रोज़ पत्ता दतवन, झुरी काठी मतलब लकड़ी, कनमूल आंतली मतलब लाती थी और वकरे से गुजर बसर कर हली और उसी से अपना गुजारा बसरा करते थे। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ समझ गए कि बूढ़ी थी, बेटा पुतौ नहीं था, सिर्फ एक नाती था और बूढ़ी का जो रोज़गार था, रोजी रोटी जंगल से दतवन पत्ता लकड़ी जो भी मिल जाए उसको लाना, उसी से काम चलाना। आगे देखते हैं बूढ़ी के बोन बागे भेटक। आगे क्या होता है, एक दिन वो बोन गेली और खूब झूरी काठी जमा कर। एक दिन वह जंगल गई, खूब झूरी काठी मतलब लकड़ी वो जमा की, कोनो तरी बांध तो देली, किसी तरह से वो बांध ली, मुद्दा अलगावे के न पारे। लेकिन उसके बाद असली जो है सब परेशानी उनकी ये हुई,
वह मतलब वह अपने माथा पर उस लकड़ी का जो गट्ठा था उसको नहीं ले पा रहे थे। घड़ी घड़ी धीरे धीरे कोशिश कर ले, मतलब वो बार बार प्रयास कर रहे थे, मुद्दा हार गए, लेकिन वो नहीं कर पाए, हार गए। वो डाक देके कहले, और फिर वो डाक दे के मतलब किसी को बुलाते जैसे उसी पर कहले कहे कि आओ रे जीव जंतु तनी मदद कर भाई। बोले कि आइए जो भी हैं जीव जंतु, थोड़ी सी तनिक मदद करी, कठिया अलगा दे रे, जो लकड़ी जमा किए हैं उसको माथे पर उठा दो। बूढ़ी डांस सुनी, एगो बूढ़ी की जो सो आवाज़ जो लगाई उसको सुन के एक बाघ आए धमकल आ गए और कहे ए बूढ़ी, बोले कि बूढ़ी हमें तोरा कठिया अलगाए देबो तो हमरा की देवे। बोलते कि अगर हम आपके ऊपर ही लकड़ी का बोझा रख देंगे तो तुम हमें क्या दोगी। बूढ़ी हाथ जोड़ कहली, बूढ़ी जो सो हाथ जोड़ के बोली कि ये बाघ भाई, हम गरीब दुखी हों से की दिए पारबो, हम तो गरीब दुखिया हैं, हम क्या दे पाएंगे। बाघ फिर कहली, बाघ फिर बोले अच्छा तोर घर कौन कौन हथुन, बोल तुम्हारे घर में कौन कौन हैं। बूढ़ी बताओ ही जे हमार बेटा बेटी कोई ना है। अब बूढ़ी बोली कि हमारा बेटा बेटी कोई भी नहीं है, खाली एगो नाती है, सिर्फ एक नाती है। तखन बाघ कहल, तो उसी समय बाघ बोले अच्छा ठीक, बोल ठीक है, नतिया देवें तो अलगा देबो। बोल नतिया दोगी तो हम अलगा देंगे। बूढ़ी बाघ के फरमाइश सुन सक पकाए गए। अब बूढ़ी जो है बाघ का फरमाइश, मतलब उनकी क्या कह सकते हैं उसको, फरमाइश को, हाँ, तो उसको सुन के वो सक पका गए और कहले कि नाय बाघ न। बोल नहीं बाघ, हमारी एगो सोना लखे नाती है, हमारा एक ही सोना के जैसा नाती है, तोरा दे देबो तो हम की करबा, और अगर हम तुमको दे देंगे तो हम क्या करेंगे। बाघ फिर कहले, बाघ फिर बोले नहीं तोरा नतिया दिए भतो, तुमको नाती देना होगा, और नहीं देवें और अगर नहीं दोगे तो तोरे खेबो, मतलब तुम ही को खा जाएंगे। हमरो बड़ी ज़ोर से भूख लगल है, हमको बहुत तेज भूख लगा है, ज़ोर से भूख लगा। बूढ़ी तो फेरा में फंस गई। अब बूढ़ी तो फंस गई, ना हाँ कह पारी ना, अब वो न तो ना कह पाई ना हाँ, चूँकि अगर ना कहती तब भी जाती, हाँ कहती तब भी जाती। वो सोचली, तो वो सोचे कि एखन हाँ कही दहिए फिर मटिया देव, मतलब अभी हाँ कह देते हैं फिर बाद में उसको मटिया देंगे, बाद में उसको नज़रअंदाज कर देंगे, दर्शन देवे न करवे, फिर हम यहाँ न आएंगे न बोलेंगे। कुछ दिन बाघ भुलाए जीते और कुछ दिन के बाद बाघ भूल जाएंगे, तब बन आए वो, और फिर उसके बाद जंगल आएंगे। यह सोच के, तो यही सोच के वो उस बाघ के हाँ कही दिली, और वो उस बाघ को हाँ कह दिए। बाघ काठी अलगाए दिले। अब लकड़ी जो है बाघ उसे उसके कपार पर उठा दिए, माथा पर उठा दिए और कहे हमें हम कैसे विश्वास करियो, विश्वास करेंगे कि तो नाती देवे, कि तुम नाती दोगी। बूढ़ी कहले विश्वास तो करे भतो बाघ, और बूढ़ी बोली कि विश्वास तो करना होगा, जखन सब सुत जीता, जब सब सो जाएंगे, हमें अपने नाती को तेल उल लगाए के, जो रात में पैरी सब में तेल सब लगाता है वो लगा के खाटी सुताए देवो, खाटी पर सुता देंगे, खाटी मतलब चारपाई पर, और होबे दिया लेके, और वहीं दिया लेके हम रहबो, हम भी रहेंगे। तो आए बूढ़ी, तो आए, और उसी समय बोला आप आ जाना, तुम आ जाना। बूढ़ी घर चल गए, मतलब बूढ़ी अब उसके बाद घर चल गए और खाए पी के चुपचाप घर भीत गए।
और खा पी के घर को अंदर से लॉक कर ले। बाघ आए आसपास देख ले, जब भिनसरवा होवे लागल तब गोसाई के मन घुर गए। अब फिर बाघ रात में चूँकि वो बोला गया था तो वो आए, और जब भिनसरवा का मतलब एकदम मॉर्निंग 4 बजे का भोर हम लोग जिसको कहते हैं, वो जब होने लगे तो बाघ गोसाई के बन घुर गए, मतलब वो फिर वापस जंगल में चले गए। हफ्ता 2 हफ्ता बाद तो सप्ताह 2 सप्ताह बीत गए। बूढ़ी सोच लीजिए अब बाघ भुलाया गया था। अब बूढ़ी का तो मेन रोज ही था जंगल, तो बूढ़ी सोची कि अब बाघ वो बात भूल गए होंगे। वो फिर बन गए तो फिर से जंगल गई। बाघ ताक लगाए हल, और बाघ जो है बस इसी ताक में थे। वो कुदले, बूढ़ी जुगून याद हम कल। वो कूदते हुए बूढ़ी के पास आ गए और कहे वाह बूढ़ी, तो हमरी बस धोखा दिले। बोल तुम तो हमको अच्छी तरह से धोखा दी, अब हमें तोरा नहीं छोड़बो, अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, आज तो तोरा खड़ने करबो, मतलब आज हम तुमको खा ही जाएंगे। खड़ना करना मतलब होता है खोटा भाषा में, खड़ना करना मतलब खाना। बूढ़ी हाथ गोड़ पकड़े लागली, हाथ पैर पकड़ने लगी बूढ़ी किसका बाघ का, और कहने लगी हम तोरा धोखा नहीं दलियो, नहीं दतलियो। बोल हम तो नहीं दिए बाघ, थकल हारल हलो, बोल थके हुए थे से कखने नींदा गेलू हमहू नहीं जाने। सो कब हमको नींद आ गई हमको भी पता नहीं है। तो आए जाए हो बाघ, बोला आज तुम आ जाना बाघ भाई, हमें अपन नाती के तेल लगा के सुता दिले रहो, और हमें अपने नाती को पैरिसम में शरीर में उसका तेल लगा के सुला देंगे। बाघ मान गए। बाघ जो है फिर से मान गए, कहले ठीक है, अवरी धाव छोड़ दे ही, मतलब इस बात तुमको हम छोड़ दे रहे हैं, लेकिन अवरी जाएंगे तो खाइए जाएंगे। अवरी धोखा दे ले तो, और अगर इस बात धोखा देगी तो जहाँ पारबो वहीं खा जबो, तो फिर जहाँ हम पकड़ पाएंगे वहीं खा जाएंगे। इतना कही के बाद फिर काठिया लगाए दिले, और फिर जो है सो वो लकड़ी बूढ़ी को उसके माथा पर उठा दिए और बूढ़ी के छोड़ दे, और फिर बूढ़ी को छोड़ दिए। अगला पाठ हम लोग जानते हैं, बाघ बूढ़ी के नाती के उठाए बौंदने भागल। तब बूढ़ी घर आयल। अब जंगल से बूढ़ी घर आ गई और खूब सोचने लगी क्या करें, ये के नाती है, नहीं देवे तो हमरे खेते, और अगर नहीं देंगे तो हम ही को खा जाएगा। कोई भी उपाय न सूझा। तब वो नाती के तेल उल मखाए के, और फिर उसके बाद वो अपने नाती जो था उसको तेल सब लगा के मालिश करके, मखाए मतलब मालिश करना, के खटिए सुता दिला, और फिर उसे चारपाई पर सुला दिए, और वादा के मुताबिक दिया लेके हुए बैठ गई। और फिर बैठ गई का मतलब बैठ गई। कहाँ पर बैठ गई वो? दिया लेके घर के गेटी सब पर। बाघ आयल और चंगा के खटिए संगे उठा के बंदने भाग गए। अब जैसे बाघ आया वो खटिया समेत बच्चा को, खटिया समेत चंगा, याद रखना चंगा का मतलब होता है छोटा बच्चा, खटिए संग उठा के बंदने भागल। अब उसको खटिया समेत उठा के जंगल के तरफ भाग दिए। भागते भागते खूब गाजार बन घुस गए। खूब गाजार बन का मतलब है बहुत ही घनघोर जंगल में। तो भागते भागते, चूँकि खटिया लेके भाग रहे हैं, तो एकदम भागते भागते खूब एकदम घने जंगल में घुस गए। अब एगो बोर गाछे जड़ भूमि से सटत रहे। और वहाँ पर एक बोर का मतलब बरगद का पेड़ था। बोर गाछे बरगद का पेड़ जड़ भूमि सटत रहे, मतलब उसका जो जड़ है एकदम नीचे जमीन पर सट रहा था, भूमि सटत रहे। बाघ बोर गाछे के नीचे उदय गुजरल जा हले। अब बाघ जो है उसी बरगद के पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे कि चंगा जैर के पकड़ के टंगा गया। अब चंगा मतलब बच्चा जो है उसका नाती बूढ़ी का,
वो पकड़े उस बरगद के जो होता है बरहोरी जिसको हम लोग कहते हैं, उनका जो शाखा टाइप का होता है उसको पकड़ के जड़ जो उनका और भी आते हैं उसको पकड़ के वो टंगाए गए, मतलब झूला झूलने लगे। वहीं पर रुक गए। बाघ को पता नहीं चला, बाघ के पता नहीं चले, वो छुछू खाटी ले चल चाहे। और वो जो है सो सिर्फ खाटी को लेते गए। चंगा विहान से साइन जो है बोरा गाछे बिताए दे। वो बच्चा जो है, चंगा मीन्स बच्चा, सुबह से बिहान से सांझ, सुबह से शाम तक उसी बरगद के पेड़ के नीचे बिता दिए। सूरज डूबे लागल तो बोन भैंसा आवे लागला। जब सूरज एकदम डूबने लगे तो वहाँ पर बोन भैंसा मतलब जंगली जो भैंस होते हैं वो आने लगे। और बोर गाछे तक जटिन आखनिक वास रहे, मतलब वहीं पर उन सबों का वास था। किनका? जंगली भैंसा का। भैंस के देख चंगा यार सपट गई। अब देखो जंगल में छोटा बच्चा अगर देखेगा भैंसा को तो उसके डर से और भी वो सपेट गई। मैं बैठला यार पागुर मारे लगला तो सुनाई पड़ले ककरो सिसके की आवाज़। अब सारे जो भैंस सब थे, महिष थे, मवेशी, वे सारे जो है सो बैठ के अपना आराम करने लगे, पागुर मारने लगे। तो उनको किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दिए। वो सब मुड़ उठाई, ऊपर ताके हथ तो देखा हाँ मानुष के चंगा कांदे लागल है। जब वे सब अपने माथा को ऊपर उठा के देखे तो देखा मानुष का मतलब मनुष्य का चंगा का मतलब बच्चा, कांदे मतलब रो रहे हैं, कांदे लागल है मतलब रोने लगे हैं। वो सब चंगा हेठे उतरे कहो है। वे सारे लोग बोलने लगे कि बच्चा तुम नीचे उतरो। मुद्दा चंगा डर उतरे ना, लेकिन बच्चा जो है डर से नहीं उतर रहे हैं। वो सब फिर से बोले हे उतर बाबू, हे उतरो, काहे डर रहे हो? हामिन कोनो नायक करबर, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। हामिन पिठिया बड़ी आसे खाली उतने करी हैं। हामिन पिठिया बड़ी आसे खाली, हम लोगों का जो पीठ है तो आसे खाली उतने करी हैं जखन हामिन देह तह में बैठवो लखन गठिया रगैद दी हैं यार भूख लाग। तो देखिए बोल रहा है कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे जब हम लोग कहीं बैठेंगे दह में। दह का मतलब पानी वाला जगह में, स्थान में। तो क्या करना, लखन गठिया उसमें हमारे ऊपर वाले भाग को तुम रगड़ देना, और भूख लाग तो तब पत्ते के दोना बनाए के पत्ता का दोना बनाए के दूध पी ली। हाँ, इसमें रोने वाली बात क्या है? चंगा विश्वास भय गेल तो बच्चा को विश्वास हो गया कि भैंस सब कोनो नहीं करती, भैंस हम लोग को कुछ नहीं करेगा। वो हेठ है ना भल। अब वो जो पेड़ पर था वहाँ से वो नीचे उतरा और भैंस के दूध पी के और खिंसा दूध रह लागल, और भैंस का दूध पीने लगे और उसी के साथ में रहने लगे। समय बीतते गेल। अब समय तो बीतता गया। चंगा गरवा पाख झारे लगा, और छोटा बच्चा जो था वो थोड़ा बड़े होने लगे। भैंस के दूध पी के चंगा लायल भाई गेल। अब देखिए भैंस का अगर खूब दूध पियेंगे तो शरीर से तो हट्ठा कट्ठा हो ही जाएंगे, तो लाल हो गए। देहे भिसिंड लोहा तरी सक्कत भय गेल, और उसका जो शरीर है लोहा तरी मतलब बहुत ही मजबूत सक्कत, इसको कह सकते हैं ना हम लोग 6 पैक एब्स। चूल सोना लखे चमके लागल। चूल का मतलब होता है बाल, उसका बाल जो है सोना के जैसे चमकने लगे। गते गते जवान भय गए, और धीरे धीरे, गते गते का मतलब धीरे धीरे वो क्या हो गए, जवान हो गए। एक दिन वो नदी नहा रहे थे, से ओकरा एगो चूल टूट गए, और उसका एक बाल टूट गया। चूँकि नदी में जब नहा रहे थे तो वहाँ तो बाल टूटते हैं, तो बाल टूट गए। अब वो चूल के पत्ते से बीड़ी में रख बोहाय दिले।
जब बाल टूट गया, देखा बाल टूट गया, तो उसको पत्ता के ऊपर में रख दिए और फिर बहा दिए। बीड़ी बहते बहते नदी दोसर धार चल गई। अब वो जो बीड़ी के जैसे बना दिया था, उस बहते बहते कहीं दूसरी जगह चल गए, जहाँ एगो राजा बेटी नहा ली, जहाँ पर एक राजा की बेटी नहा रही थी। वो बीड़ी के देख के हाथे धर ले और खोलो ही। अब वो उस बंडल को देखे और फिर हाथ में रख के, हाथे धरिल मतलब हाथ में रख के खोलती है। बीड़ी खुलल तो राजा की बेटी चूल के देखते मोहित भय गई, भय जाही। अब जैसे वो बूढ़ी खिल वो बीड़ी का मतलब वो बंडल को खोले, तो फिर पता उसमें जो बाल था उसको देख के राजा की बेटी जो है मोहित हो गई। चूल सोना लखे खुद चमक, बाल जो है सोना के जैसा खूब चमक रहा था, खुदे चमक रहा था। इतने सुंदर चूल ककर है भाई, इतना सुंदर बाल किसका है? इतने सुंदर चूल है तो लड़का कितने सुंदर होता, और जिसका बाल इतना सुंदर हो लड़का कितना सुंदर होगा। वो केस लेके अपन बाप जुगुन गेली, और वो जब बाल का एक टुकड़ा था उसको लेके वो अपने पिताजी के पास गेले, दिखा के कहले और दिखा के बोले, बाप ये केस जकर हतो हमें ओकरे से बियाह करबो। बोले ये बाल जिसका है हम उसी से शादी करेंगे। राजा के देख के मोहित भेजा है। अब राजा भी जब उसका बाल को देखा तो मोहित हो गए। ओकर बेटी के बियाह के चिंता रहा, उसका बेटी का बियाह का चिंता रहा। सो वो कतना जगह अपन ठाकुर के लड़का तब से भेजबो करल है, और पहले से भी उनको बेटी के बियाह की चिंता थी। कतना जगह वो अपने ठाकुर का मतलब राज परिवार में जो होते हैं उनकी सेवा करने के लिए, तो उनको बहुत सारे जगहों पर भेजे, जो अभी हम लोग राजदूत कह सकते हैं। वो गोट राइज में ढिंढोरा, सभी राइज में, पूरे राज्य में, गोट राज्य का मतलब पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिए, मतलब ऐलान करवा दिए ये केस कौन लड़का के है, ये जो बाल है वो किसका है, ओकरा खोज के निकालो, मतलब उसको जहाँ भी है उसको निकालो। हमें वो लड़का संग अपन बेटी बियाह देबो, और हम अपने बेटी का शादी उसी के साथ करेंगे, और आधा राइजो दे देबो, और अपना जो राजपाट है वो भी आधा दे देंगे। राजा का आदमी 4 गो बट, अब राजा का आदमी 4 बट परायर गेला। अब राजा का आदमी 4 बट मतलब चारों तरफ फैल गए, पराया गेला मतलब फैल गए। कुछ गांव कुछ बोने झार खोजत खोजत राजा के आदमी 100 बोरगाछ तक पहुँचला। अब कोई आदमी इधर कोई आदमी उधर, खोजते खोजते वही बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचे जहाँ के लड़का जहाँ वो लड़का रह रहा था। या वो लड़का के वो सब देख ले, और फिर वहाँ लड़का को देख लिए हाथ फिर, जब देख ले हाथ मतलब वो देख लिए, फिर के सब बात बताई दिए, सब फिर से बात बता दिए। लड़का कहले, लड़का बोले देखा भाई हमरा मैं सब पासले हाथ बोल, हमको महेश सब ही पाल पोस किए हैं, बड़ा किए हैं। यदि के सब इजाज़त दे तो यदि ये सब इजाज़त देंगे तो हमें ब्याह कर लखो से सबसे हमरा राय लिए दो। तो जैसे राजा का आदमी वहाँ बोला कि आपको शादी करना है राजा के बेटी से, तो यहाँ पर वो लड़का बोला कि हम तो ब्याह कर लेंगे, लेकिन हमको पालन पोषण किया है महेश, तो हम पहले उससे राय ले लेंगे, अगर सबका माँ होगा तो हम शादी कर लेंगे। तब आगे कोनो कहबन, राजा के आदमी इसके राय सुने खातिर होने बैठ जात। तो अब चूँकि भैंसी से सब चरने गए थे, तो राजा का आदमी जो है वहीं पर बैठ गए। सांझ भोरा भैंस आए सत्यो है तो सब बात सुना देले, और जब शाम के समय में जब भैंस आए तो सारी बात सुना दिए। ऐसे सब राय सलाह कह के और कहा था हाँ अब लड़का जोड़ी लगाना ज़रूरी है। अब देखे सारे जब भैंस अपने में राय परामर्श किए कि लड़का तो बड़ा हो गया तो जोड़ी लगाना ज़रूरी है, बेजोड़ा थोड़े रहता, अकेले तो नहीं रहेंगे, से जो ब्याह कर दे, ब्याह कर तो बोल जाओ ब्याह शादी कर लो। लड़का के राय दरबार में लाना जाए, फिर अब लड़का को राय दरबार में लाया जाता है। फिर
राजा वो का नाम एकाने पुगे है, एकान पुगे है। अब फिर जो है सो उसके नाम से राजा पुकारते हैं। वो सब कुछ बता दिए हैं, राजा सब कुछ बता दिए हैं। मतलब वो जब पूछते हैं कि नाम ये सब क्या है, तो फिर राजा अपन बेटी से होकर ब्याह दे ले, और राजा अपने बेटे के साथ में उसको शादी कर देते हैं। और घोड़ा हाथी में बारात के सजाए के, अब राजा है तो राजा का घोड़ा हाथी का ही बारात आएगा, ढोल ढाक के साथ अपन बेटी या दामाद को विदाई कर ली। अब ढोल ढाक मतलब पूरा गाजा बाजा के साथ में अपने बेटी और दामाद को विदा कर दिए। बारात पहुँचले लड़का के गांव। अब बारात लेके वो लड़का कहाँ चल गया है, अपना गांव। तो वकर बूढ़ी आजी बीमार खाटी सुतल हली। एक तो इधर टेंशन खिनाते चल गया, और अब बूढ़ी और भी बूढ़ी हो गई होगी, तो बीमार होके वो खाटी पर सुतल रही। लड़का और ओका जखनी हाथी से उतरल, जखनी मतलब जैनी, लड़का और ओका जैनी दुयो हाथी से उतरे। हाथ हाथ दुइयो बूढ़ी गोड़ लागल, और दोनों बूढ़ी को प्रणाम किए, पैर छुके। बूढ़ी खाटी से गते गते उठली, और बूढ़ी धीरे धीरे खाटी से उठे और उठ के बैस गई, और उठ के बैठ गई। फिर कहो ही, और फिर से कहती है, तो के लागे राजा, के लागा राजा। बोला राजा आप कौन लगते हो, और हमें गरीब बूढ़ी काहे गोड़ लागा, और हम गरीब बूढ़ी को काहे गोड़ लगते हो, प्रणाम करते हो। हम जखुन कोई ना है, हमारे पास कुछ नहीं है। लड़का अपन आजी के अखबार के पकड़े है, और वो लड़का जो है अपने आजी का मतलब अपनी दादी को पूरा एकदम अखबार का मतलब गले लगने जैसा पकड़ते हैं, और कांद के कहा है, और रोते रोते कहते हैं, हमें तो नाती लागी हो आजी। बोल हम तुम्हारे नाती हैं, तोर नाती जेकरा बाघ लेके भागल हलो, जो बाघ लेके भाग गया था, और ये हमर जेनी लागे, और ये हमारे पत्नी है बूढ़ी। अपन नाती पुतो दुइयों के अखबार ले ली, और बूढ़ी जो है अपन नाती और अपन नातिन पुतों के दुइयों का अखबार ले ली, और फिर तीनों हंसी खुशी रह लागल। तो कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी तक नहीं हुआ है वो है इसका MCQ। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इसका, तो इसका MCQ भी हम लोग देखेंगे। तो आप हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें हम इसके MCQ को देखेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।